नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस बेहतरीन वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं खेत से जुड़ी हुई, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और किसानों से जुड़ी हुई बहुत बेहतरीन खबर। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत बेहतरीन मज़ा आने वाला है, क्योंकि जिस खेत में हम खड़े हैं वो खेत है हमारा आलू का। और इस आलू के खेत में हमारे मित्र ने स्प्रे किया है, कर रहे हैं। और इस आलू के खेत में स्प्रे क्यों किया जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है खरपतवार का। जहाँ जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए खरपतवार जो है, जिसे हम लोग डिल्ला बोलते हैं। ये देखिए जितनी मेढ़े हैं यहाँ पर खड़ा हुआ है। अगर इसको हम लोग खुदवाते तो खुरपे के साथ लग के मिट्टी जो है वो मिट्टी सारी की सारी डोलों को ख़राब कर देती, जिससे आलू बैठने में दिक्कत होती। इसीलिए स्प्रे किया जा रहा है। और हम आपको इस वीडियो के बारे में हम आपको बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं। हाँ, इस वीडियो को देखकर आपको मज़ा तो ज़रूर आने वाला है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। और आइए आपको दिखाते हैं वीडियो और क्यों स्प्रे किया जा रहा है। देखिए साथियों, इस खेत के अंदर कितना ज़्यादा खरपतवार है। इस खरपतवार को हम लोग गांव की भाषा में डिल्ला बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर है, इसने पूरे खेत को भर रखा है। ये देखिए, जहाँ तक भी हम लोग देख रहे हैं, आलू की फसल जो है वो उगी तो अच्छी हुई है, लेकिन इसके अंदर जब देसी भाषा में बोलते हैं, झाड़ अच्छा जब निकलेगा जब खरपतवार आलू को ना दाबे और खेत हमारे साफ़ सुथरे हों, जिसके अंदर सिर्फ लहलहाती फसलें ही नजर आएँ। परंतु अक्सर होता क्या है कि हम लोग खरपतवार पे नियंत्रण नहीं पा पाते, जिसकी वजह से हमारी इतनी बड़ी जो उगी हुई फसल होती है वो नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, दाब ली जाती है खरपतवार के द्वारा। या तो हम लोग क्या करते हैं, लेबर बिठाते हैं खेत में, दिहाड़ियों पे लेडीज़ या कोई भी लगा के हम लोग दिहाड़ियों से या ठेके से खरपतवार निकलवाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि ये जिसे हम लोग डिल्ला बोलते हैं, ये जड़ से नहीं मर पाता। तो साथियों, आइए जानते हैं हमारे मित्र से कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपना नाम, अपना एड्रेस सहित पूरा बताइए भाइयों को। जी, मेरा नाम संजीव कुमार, गांव खराजपुर, ज़िला करनाल, हरियाणा। तो सर, मैंने ये आलू की फसल लगाई है। इसको लगे को लगभग 25 दिन हो गए हैं। तो इसके अंदर सर ये देख रहे हो आप, ये डिल्ला, इसको हम जिसमें देसी भाषा में डिल्ला बोलते हैं, वैसे छतरी वाला मोथा बोल देते हैं इसको। और ये सरसों के पौधे उगे हुए हैं, कुछ ये पपुट्टन उगी हुई है सर इसके अंदर। तो ये समय ना रहने के कारण मेरे से सर खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाया था। तो मैंने इसके अंदर पहले खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ भी नहीं डाला था। अभी मैं इसके अंदर पैराक्वाट नाम से जो दवा आती है 24% में, वो मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। पर सर उसका एक ये है, ये 2 घंटे के अंदर इस खरपतवार को नष्ट कर देगी। पर सर उसके अंदर एक सावधानी बरतनी होगी। जैसे ही जो भी एक छींट भी अगर जो पौधे के ऊपर लग गई, जैसे आप देख पा रहे हो, ये आलू का पौधा है, इसके ऊपर अगर जो एक भी छींट लग गई तो ये इस पौधे को नष्ट कर देगा। तो इसकी सावधानी ये है सर, जैसे आप ये देख पा रहे हो, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, इतने एरिए में मैं इसको फुहारा करके चला रहा हूँ। जिसके अंदर क्या होगा, मेड़ों के अंदर जो नालियाँ बनी हुई हैं, इसके अंदर पानी एक्यूरेट तरीके से आ जाएगा और खरपतवार नष्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इस पत्ती पे एक भी बूंद पड़ गई तो ये पूरा अगर जो एक पत्ती के ऊपर पड़ेगी तो ये पत्ती नष्ट होगी, ना कि पूरा पौधा। अगर जो हम पौधे के ऊपर से देते हैं, जिसको हम गोब बोलते हैं, अगर जो गोब के ऊपर पूरे पौधे के ऊपर लग गई तो सर ये पूरा नष्ट हो जाएगा पौधा। अगर जो ये पौधे ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे लग गई तो ये सिर्फ 3 पत्ती है ना, जो ये 3 पत्ती ही नष्ट होंगी, ना कि पूरा पौधा। सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी सर इसके अंदर। और इसका रिजल्ट जो है 2 घंटे का ही होता है सर। इसके अंदर ना ये हम वैसे तो इसका यूज जो बेस्ट यूज होता है सर, 15 से 20% अंकुरित होने से पहले। अगर जो खेत के अंदर आलू का पौधा 15-20% उग जाता है ना,
तो तब इसकी स्प्रे लगाते हैं। पर मेरे पास समय नहीं था, बरसातों ने अब के काफ़ी नुकसान कर दिया है। बरसातों ने तो काफ़ी नुकसान किया है। जी सर। तो आप ये बताइए कि आपकी बरसातों की वजह से, बरसात की बात चली है, तो बरसात की वजह से, बरसात से पहले भी कोई आलू लगाए थे आपने? जी सर, मैंने 8 सितंबर को आलू की बिजाई कर दी थी। 8 सितंबर 2022 को? जी सर। जी। तो उसके अंदर सर मैंने 4 एकड़ की बिजाई की थी। 4 एकड़ बिजाई करने के बाद सर पानी काफ़ी दिन तक भरा रह गया, तो सर वो 3 एकड़ नष्ट हो गई थी मेरी। उसके अंदर 1 एकड़ बची है। उसके अंदर सर अभी आलू का ये आकार, जिसको हम अंडर टाइप बोल सकते हैं, वो आकार अभी बन चुका है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसका असर कितने दिन तक रहने वाला है दवाई का? इस दवाई का असर सर ये ना 2 घंटे के अंदर अपना काम कर देगी। इसको 2 घंटे बिल्कुल। के अंदर बिल्कुल मुरझा जाएगा ये। हाँ जी। 2 से 2.5 घंटे पकड़ेगा, उसके बाद ये बिल्कुल मुरझा जाएगा। हाँ, शाम होते होते ये रंग बदल हाँ, जाएगा। शाम होते होते ये बिल्कुल रंग बदल जाएगा। जी। तो सर इसका असर हम 10 या 15 दिन तक रहता है। वो जैसे ही पौधा ग्रोथ कर लेगा तो पौधा इसको, कबाड़ को, जो खरपतवार है, इसको ऑटोमेटिक दबा लेगा। ओके, धन्यवाद जी। जी सर। और एक जानकारी किसान भाइयों से ही मिलती है, आप ये बताएंगे इसके अलावा अगर हमारा खेत में कोई और कबाड़ा हो जाता है, खरपतवार हो जाता है, इसके अलावा इसके नियंत्रण की कोई और दवाई या कोई और तरीका या कोई और नुस्खा जो हमारे किसान भाइयों तक बता सके, जिससे उन्हें और अधिक नॉलेज मिले, कुछ बता सकते हैं? सर एक मैट्रीब्यूजन आती है सर, जो जिसको हम संकोर नाम से जानते हैं सर, जी। उसकी भी हम स्प्रे इसके अंदर लगा सकते हैं। वो आलू पे वैसे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती है दवाई, मात्रा उसकी 200 ग्राम एकड़ में रहेगी। 200 ग्राम? जी सर। ठीक। वो भी पर जो मेड़ो के अंदर करेंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट है उसका। जी सर। चलो, धन्यवाद जी आपके इतनी जानकारी देने के लिए। कितने के एकड़ आपने आलू लगाए हुए हैं? 15-16 एकड़ आलू लगाए हुए सर। 15-16। तो भाइयों आप जैसे देख सकते हैं कि 15-16 एकड़ हमारे भाई ने आलू लगा रखे हैं। ये कौन सी तारीख को आपने आलू लगाए थे? ये सर 28 सितंबर को लगाए थे। 28 सितंबर को आपने आलू लगाए थे, यानी कि करीब करीब 25 दिन के करीब हो गए हैं जी सर आलू को। और 25 दिन की देखिए भाइयों, 25 दिन की फसल जो है, ये देखिए, ये पूरा मेढ़ा, ये देखिए, हम आपको दिखाएंगे। और हम आपको एवरेज दिखा रहे हैं कि ये नहीं कि आपको कोई बड़ा, जो सबसे बड़ा खेत के अंदर हो, और सारे के सारे जो है वो बराबर खड़े हुए हैं। अब इसमें इन्होंने स्प्रे कर दिया है, कर रहे हैं, उसके बाद इसके अंदर ये खाद दवाई मारकर तैयार करेंगे। अगली वीडियो में हम बताएंगे इसी खेत के अंदर कि आज ये 25-26 दिन की फसल है, आगे हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको इसी खेत की वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि इस आलू ने कितना ग्रोथ किया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों, जय जवान, जय किसान।